हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है आप लोगों का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एज ऑफ टेरर के एपिसोड नंबर 62 को। तो एपिसोड 62 का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिन फैन को नन्हे मास्टर की तरफ से 15 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है, जो देखकर लिन फैन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, क्या मुझे नन्हे मास्टर की तरफ से कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिल रहा है, तो क्या मैं नन्हे मास्टर को अपनी घोट स्पीड बना सकता हूँ। और वहीं पर नन्हे मास्टर लिन फैन को सोच में पड़ा हुआ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज़्यादा काबिल और बेहतर निकले। तुम मेरे साथ लगातार 10 दिनों तक बिना कुछ बोले और बिना हेजिटेट किए हुए मेरे साथ बैठे रहे। वहीं पर लिन फैन नन्हे मास्टर की बात सुनकर उसे शुक्रिया कहती है और नन्हे मास्टर वहाँ से दूसरी तरफ जाते हुए लिन फैन से कहती है, मेरे पीछे आओ। यह सुनकर लिन फैन भी नन्हे मास्टर के पीछे पीछे चुपचाप चलने लग जाता है और कुछ देर बाद नन्हे मास्टर लिन फैन को लेकर एक बैम्बू के फॉरेस्ट में पहुंच जाता है जहां पर बीच में एक रास्ता बना हुआ था। और ऐसे ही कुछ देर चलते चलते नन्हे मास्टर एक जगह पर जाकर रुक जाता है जहाँ पर सामने एक दीवार रहता है। और वहीं पर नन्हे मास्टर पहुंचने के बाद पीछे मुड़ के लिन फैन से कहती है, हम लोग पहुंच गए। और एक कहते साथ ही नन्हे मास्टर आगे बढ़ के एक दीवार पे टच करता है और दीवार पे टच करते ही वहाँ पर एक दरवाज़ा ओपन हो जाता है। वहीं पर लिन फैन अंदर की ओर देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि अंदर का पूरा जगह गोल्ड से बना हुआ रहता है। और वो दोनों के दोनों उस कमरे के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर पहुंचते ही नन्हे मास्टर सामने को इशारा करते हुए लिन फैन से कहती है, तुम्हें जो ये सामने तीनों के तीनों बुद्धा की मूर्तियाँ दिख रही है, ये तीनों के तीनों प्योर गोल्ड से बनाई गई है। और हाँ, ये जो तुम्हें टूटी हुई बुद्धा का मूर्ति दिख रहा है, इसमें भी एक कहानी है। बहुत समय पहले यहाँ पर एक इविल घोट स्पिरिट ने हमला कर दिया था, जिससे लड़ाई करते करते ही लड़ाई के बीच में ही ये बुद्धा का मूर्ति टूट गया था। जिसके बाद मेरे मास्टर ने इस गोल्ड से बनी हुई बुद्धा का मूर्ति को फिर से गोल्ड से पेंट करवा दिया और साथ ही इस पूरी की पूरी जगह को भी गोल्ड से पेंट करवा दिया ताकि मुसीबत आने पर यहाँ पर लोग आके छुप सके। और वहीं पर लिन फैन एक और गोल्ड चैम्बर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो मन ही मन सोचता है, किसने सोचा होगा कि इस नन टेम्पल के अंदर एक और घोस्ट चैम्बर रहेगा जैसा कि हे सिटी और लीव सिटी में है। और शायद से इन गोल्ड से बनी हुई बुद्धा के मूर्ति की वजह से ही ये सारे के सारे इविल घोट स्पिरिट बच में रहते हैं और यहाँ के सारे नन इविल घोट स्पिरिट को अपना घोट स्पिरिट बना पाते हैं, जिससे इन लोगों को ना ही कोई नुकसान और ना ही कोई परेशानी उठानी पड़ती है। और वहीं पर नन्हे मास्टर उन गोल्ड से बनी हुई बुद्धा की ओर देखते हुए लिन फैन से एक सवाल पूछती है, लिन फैन तुम घोस्ट के बारे में क्या सोचते हो। ये सुनकर लिन फैन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कहता है, नन्हे मास्टर आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। लिन फैन की सवाल सुनकर वो टकली जवाब में कहती है, दरअसल बात ऐसी है कि मैं इन घोट स्पिरिट के ऊपर बहुत समय से रिसर्च कर रही हूँ, जब से ये घोट स्पिरिट अपेयर होना शुरू हुई है। और मुझे इनके ऊपर रिसर्च करते करते ये पता चला है कि ये घोट स्पिरिट अलग अलग टाइप के होते हैं जो कि 100 से भी अधिक है। और ये कहते साथ ही नन्हे मास्टर अपनी घोट स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है, जिसकी पावर को देखकर लिन फैन की ठंडी पसीना छूट जाती है और वो मन ही मन सोचती है, इसकी ताकत कितनी डरावनी है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि नन्हे मास्टर ने इसे ही अपना घोट स्पिरिट बनाया है। और वहीं पर नन्हे मास्टर उस घोट स्पिरिट को इशारा करते हुए लिन फैन से कहती है, तुम इस घोट स्पिरिट को देखो, इसे मैंने टेम किया है, लेकिन भले ही अब ये मेरा घोट स्पिरिट है, लेकिन अगर मैं इसके पास अपना हाथ ले जाती हूँ तो देखो क्या होती है। और नन्हे मास्टर ये कहते हुए ही अपने हाथ को उसके पास ले जाती है और पास लेते ही नन्हे मास्टर के हाथ पूरी तरह से जम जाती है। और इसे दिखाते हुए नन्हे मास्टर आगे कहती है, अगर कोई भी मेरे घोट स्पिरिट को टच करेगा तो वो तुरंत ही मर जाएगा और साथ ही मैं भी इसे टच करूंगी तो मैं भी मर सकती हूँ। और इसके बाद नन्हे मास्टर अपने घोट स्पिरिट को वापस ले लेती है और लिन फैन कर मुड़ते हुए उससे कहती है, मैं इन घोट स्पिरिट के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती हूँ। मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि ये घोट स्पिरिट क्या ये किसी तरह का स्पेशल एनर्जी है या फिर किसी तरह का ऑरा है, लेकिन आज तक मुझे ये पता नहीं चल पाया कि ये असलियत में होते क्या है। और इसके बाद नन्हे मास्टर आगे बढ़ के उन बुद्धा के मूर्तियों के पास पहुँच जाती है जहाँ पर एक बक्सा रखी हुई रहती है। और नन्हे मास्टर पीछे मुड़ के लिन फैन से कहती है, दरअसल तुम्हें यहाँ पर लाने का मेरा यही मकसद था, मैं तुम्हें ये सच दिखाना चाहती थी। और ये कहते साथ ही नन्हे मास्टर उस बॉक्स को ओपन करती है और उसके अंदर से एक पेंटिंग निकालकर
नज़र लिन फैन को दिखाती है, जो कि एक लड़की की पेंटिंग रहती है, जिसे लिन फैन क्यूरियस होकर देखता है, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की की तस्वीर बनी हुई रहती है, जो कि एक चेरी ब्लॉसम के पेड़ को निहार रही रहती है। और गाइस, यहीं पर से सारा का सारा तस्वीर ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, और शायद से राइटर ने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं होगा, या फिर जो आर्टिस्ट है उसने कुछ एक्स्ट्रा पेंटिंग बना लिया होगा, इसलिए ही इसे बस फालतू में ही ऐड कर दिया गया होगा। यहीं पर नन्हेरी मास्टर लिन फैन को वही पेंटिंग दिखाता है, जिसे लिन फैन थोड़ा ध्यान से देखता है, और नन्हेरी मास्टर उसे बंद करते हुए लिन फैन से कुछ कहती है, और जो सुनकर लिन फैन भी हैरान होकर नन्हेरी मास्टर से कुछ कहती है, और फिर से नन्हेरी मास्टर भी लिन फैन से कुछ कहती है, और लिन फैन ये सुनकर हैरान होकर कुछ कहता है, और साथ ही उसे फिर से नन्हेरी मास्टर का वही ईविल वाला जो वर्जन रहता है उसकी आती है। वहीं पर नन्हेरी मास्टर लिन फैन को कुछ सोच में पड़ा हुआ देखकर वो भी कुछ कहती है, और नन्हेरी मास्टर और लिन फैन एक दूसरे से कुछ कहती है। इसके बाद नन्हेरी मास्टर लिन फैन को वो पेंटिंग दिखाते हुए कुछ कहती है। वहीं पर लिन फैन हैरान होकर मनी मन सोचता है, नहीं, अब मुझसे ये मत कहना कि ये जो पेंटिंग है इसी ने ही 50 साल पहले लोनली टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था। तो क्या इस पेंटिंग की मदद से ही इस लोन टेम्पल की जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सकता है, और साथ ही नन्हेरी मास्टर की प्रॉब्लम्स को भी। वहीं पर नन्हेरी मास्टर लिन फैन को सोचने पड़ा हुआ देखकर उससे कहती है, लिन फैन, तो अब क्या तुम अब भी हमारी मदद करोगे? ये सुनकर लिन फैन तुरंत ही कहता है, हाँ, मैं एक बार कोशिश करके देख सकता हूँ। ये सुनकर नन्हेरी मास्टर लिन फैन की शुक्रिया करते हुए कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन इस घोस्ट स्पिरिट को वश में करना उतना भी आसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पहले तुम्हें इससे थोड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा। और ये कहते हुए ही नन्हेरी मास्टर उस पेंटिंग के ऊपर अपना एक मैजिक स्पेल कास्ट करती है, और साथ ही वो पेंटिंग उड़ने लग जाती है। और नन्हेरी मास्टर लिन फैन से आगे कहती है, आज मैं तुम्हें बस इस पेंटिंग के अंदर की एक छोटी सी दुनिया में भेजूंगा, ताकि तुम इससे थोड़ा फेमिलियर हो सको। और ये कहते साथ ही वो पेंटिंग उड़कर आकर उन दोनों के सामने खड़ी हो जाती है, और लिन फैन उस पेंटिंग की ओर देखते हुए नन्हेरी मास्टर से पूछती है, क्या इस पेंटिंग के अंदर एक अलग दुनिया है? ये सुनकर नन्हेरी मास्टर लिन फैन को समझाते हुए कहता है, जैसे कि तुम घोस्ट टेरिटरीज को देखते हो, जिसके अंदर उसके जो घोस्ट रहता है उसका कुछ पास्ट लाइफ का याद रहता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। इस पेंटिंग के अंदर भी कुछ यादें हैं जो कि तुम जाके देख सकते हो, और इससे शायद से तुम्हें इस घोस्ट स्पिरिट के बारे में कुछ पता चल सके। और इसके कुछ देर बाद नन्हेरी मास्टर लिन फैन को एक कपड़े की टुकड़ा देते हुए उससे कहती है, ये मेरा कजन का टोकन है, अगर तुम इसे लेकर अंदर जाओगे तो तुम्हें अंदर कोई भी परेशानी नहीं होगी। और वहीं पर लिन फैन ये सुनकर उस टोकन को ले लेता है, और इसके साथ ही लिन फैन आगे बढ़ के उस पेंटिंग के अंदर एंटर कर जाता है, और कुछ देर बाद ही लिन फैन उस पेंटिंग के दूसरी तरफ से उसके अंदर के दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचते ही लिन फैन सामने को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। तो क्या लिन फैन उस पेंटिंग के अंदर से सही सलामत वापस निकल पाएगा, या फिर उस पेंटिंग के अंदर लिन फैन के लिए कोई नया मुसीबत इंतजार कर रहा है? ये जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।